और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल क्रांति दिवस पर मेरठ जाएंगे सीएम योगी। 4:35 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4:55 पर गुर्जर चौक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 5:10 पर रैपिड रेल परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। उसके बाद 5:30 बजे कमिश्नरी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। फिर 6:40 पर स्वतंत्रता संग्राम स्मारक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का करेंगे निरीक्षण। 7 बजे लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। और उसके बाद 7:20 पर विक्टोरिया पार्क में क्रांति दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं बता दें कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 8:40 पर हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको तक पहुंचा रहे हैं, जहां क्रांति दिवस पर मेरठ का दौरा करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार से सारे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं, क्रियान्वयन तरीके से आपको बता रहे हैं। जहां 4:35 पर वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद 4:55 पर गुर्जर चौक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर 5:10 पर रैपिड रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। वहीं 5:30 पर कमिश्नरी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जैसे ही 6:40 होंगे तो वो स्वतंत्रता संग्राम स्मारक पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर ये सभी कार्यक्रम के बाद वो जो है 8:40 पर हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव का चंदौली और वाराणसी दौरा। थोड़ी देर में चंदौली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश। फिर चंदौली के बाद वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी जेल में बंद कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तो बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का चंदौली और वाराणसी दौरा, जहां सबसे पहले वो चंदौली पहुंचेंगे कुछ ही देर में, और चंदौली के बाद वाराणसी दौरा वो करते नजर आएंगे। वहीं मेरठ में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल और महिला दरोगा रितु काजला को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि इन दोनों ने रेप के मामले में नाम हटाने को लेकर के सैनिक से रिश्वत मांगी थी। वहीं 1 लाख रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल भी हुआ था। फिलहाल दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। देखिए, ये महिला थाना है, महिला थाना की थानाध्यक्षा और एक और महिला उप निरीक्षक जो विवेचक हैं एक प्रकरण की, उन दोनों के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति से उत्कोच की मांग करी। इसमें जांच कराई गई थी। एसएसपी महोदय के आदेशानुसार जांच एसपी आर्य साहब ने करी। प्रथम दृष्टया उस जांच में आरोपों को प्रमाणित पाए जाने पर इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है, थानाध्यक्षा को और महिला उप निरीक्षक को, और इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने पर जीएम ने डीआरएम अजय नंदन और अन्य रेल अधिकारियों के साथ सोनकपुर फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जीएम आशुतोष गंगल ने कहा कि सोनकपुर ओवरब्रिज पर रेलवे लाइन के ऊपर एक तरफ पुल रखवा दिया गया है, जिसको अब जल्द ही बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग से जो रास्ता पुल तक बनाया जा रहा है, अब सिर्फ उस मार्ग पर बनाए जा रहे पुल को जोड़ना बाकी रह गया है। इसके बाद विधिवत रूप से इस ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया जाएगा और जनता के लिए उसे खोल दिया जाएगा। इसके बाद महाप्रबंधक आशुतोष गंगल और डीआरएम अजय नंदन रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां रेलवे अस्पताल की सीएमएस की मौजूदगी में रेल अस्पताल का नवनिर्मित भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। देखिए, ओपीडी का शुभारंभ नहीं किया। ओपीडी के में अपग्रेडेशन का कार्य हुआ था, वो कार्य पूरा हो गया है और उसके पूरा हो जाने से जो हम लोग जो पैसेंजर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ ओपीडी एरिया में दे रहे थे उनमें सुधार आया है। उसके साथ साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हुई हैं। एक तो ऐसे बेस्ड एलिजा टेस्टिंग हुई है, जो हार्मोन्स के टेस्टिंग के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
और दूसरा एक एक्सरे मशीन है, जिससे आपको एक्सरे फिल्म की आवश्यकता नहीं बनेगी। वो कंप्यूटर पे ही आप एक्सरे देख सकेंगे। इधर मुजफ्फरनगर में एसी फ्रिज गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना सिटी कोतवाली इलाके के रुड़की रोड की है। फायर सर्विस को आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके के लिए तुरंत प्रस्थान हुई तथा मौके पर जाकर देखा तो कयूम अहमद श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने फ्रीज और वॉशिंग मशीन का गोदाम था, जिसमें अचानक आग लग गई थी, जिसको फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर कंट्रोल किया तथा आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोते हुए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं हत्या की वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये घटना बुढ़ाना कोतवाली के टाड़ा माजरा गांव की है। वहीं जालौन में व्यापारी के घर करोड़ों की डकैती हुई है। 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोने की लूट की गई। बदमाशों ने गैस कटर से गेट काटा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची और कुटौद थाना क्षेत्र के मदारीपुर का ये पूरा मामला है। तो जालौन से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, जहां गैस कटर से गेट को काट करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना वारदात के दौरान जो आरोपी है वो लूट करके लेकर के चला गया। इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। फिलहाल उनके द्वारा जांच की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस अपराधी का पता लगाया जा सके, जिसने इतने शातिराना अंदाज में आकर के इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां जालौन में 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोने की लूट की गई है। इस पूरे घटना में हालांकि पुलिस द्वारा अभी जांच पड़ताल की जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी अपराधी हैं और जितनी भी आपराधिक घटना है उस पर लगाम लगाया जा सके, जिसको लेकर के लगातार मुठभेड़ की भी खबरें सामने बनी रहती है। वहीं बहुत से ऐसे भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, जो कि खुद आकर के सरेंडर भी करते नजर आते हैं। इन सब के बीच एक इस तरह की खबर यहां सामने आ रही है, जहां जालौन में पुलिस और फॉरेंसिक टीम हालांकि इस वक्त मौके पर पहुंच गई है और उनके द्वारा उस अपराधी की जांच की जा रही है जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इस लूट में बता दें आपको कि व्यापारी के घर पे लूट की गई, जिसमें 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना जो है वो लूट करके फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है वो पूर्णतः जांच में जुटी हुई है, लेकिन हालांकि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है जांच करना। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ रामजी व्यास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर के पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा क्या कुछ यहाँ पर अपडेट सामने आ पाई है? उसी में ये पूरा मामला जनपद जालौन के थाना कोटवन के अंदर मदारीपुर का है। यहाँ पे चोरों ने 1 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जी सीमा, बिल्कुल। और देखा जाए यहाँ पर पुलिस द्वारा जो जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें क्या कुछ अपडेट सामने आ पाई है? क्या अपराधी का पता चल पाया है? पुलिस तो फॉरेस्टर टीम यहाँ पर मौके पे जांच में जुटी है। अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है, पुलिस जांच में जुटी है। जी सीमा, बिल्कुल। और इस तरह की देखिए घटनाएं बढ़ती जा रही है राम जी, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सतर्कता से काम की जाए। इस वारदात के बाद क्या इससे जुड़ी कोई और भी खबर सामने आई हो? अभी महज 2 दिन पहले 1 लाख की चोरी हुई थी थाना कोटवन के अंतर्गत। आए दिन यहाँ पे चोरियां होती हैं। पुलिस यहाँ पे कोई भी ज्यादातर एक्टिव नहीं दिख रही है। जी सीमा, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राम जी। इधर श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र बलरामपुर गांव निवासी बाइक सवार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति अपने रिश्तेदारी से
वापस घर जा रहे थे। तभी जनपद बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के अंतर्गत मधुराव गांव के पास पहुंचते ही अनियंत्रित ट्रक ने भीषण टक्कर मार करके बाइक सवारों को रौंद दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। वहीं झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ ग्वालियर की बैंड पार्टी की तरफ से देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से बैंड पार्टियों की तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को ऐतिहासिक स्थल झांसी किला में सुरेंद्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ ग्वालियर की अध्यक्षता में बैंड पार्टी दल झांसी आया और ऐतिहासिक झांसी किला में देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसे आसपास के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना प्रमुख उद्देश्य था। इसे लेकर के अलग अलग देशभक्ति गीतों पर यह बैंड पार्टी अपनी प्रस्तुति दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों की तरफ से सराहा गया। यहां पर आए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अनुज पाठक ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ये महोत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को आजादी के तारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान स्थलों पर पहुंचकर सीआरपीएफ की यह बैंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देकर के लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयत्न कर रहा है। आज ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सीआरपीएफ मना रही है, 15 अगस्त 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है और हर महीने के दूसरे रविवार पर इसका आयोजन किया जाता है। इधर शामली जनपद में आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चलता ट्रैक्टर आग का गोला बन गया। वहीं ट्रैक्टर मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब तक ट्रैक्टर जलकर राख हो गया था। ट्रैक्टर में आग लग जाने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर पर पानी डालकर काबू पाया। बता दें कि ट्रैक्टर मालिक का कहना है कि आग लगने से उनका लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अभी आइसर ट्रैक्टर ईंट भर के लेके आ रहा था। अभी इसमें अचानक एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत तेजी से आग लग गई थी। नुकसान लगभग 20-30 हज़ार का हो गया। इधर कुशीनगर में गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने दूसरे दिन भी विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया। वहीं बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली रामाभार सपूत और हिरनीवती नदी का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। और इधर आगरा में डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक और संगीन वारदात को देने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रेकी करके हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाशों से तमंचे, 2 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है। 9/10 मार्च की रात्रि में थाना बहा क्षेत्र में एक उमेश नामक व्यापारी के यहाँ जो दुकान करते थे, उनके यहाँ एक लूटपाट की घटना हुई थी और उसमें उनकी पत्नी और उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना ये थी। मैं भी तत्काल रात्रि में मौके पर गया था और उसमें दरवाजे के जो उनका जीना उसमें बर्मे से छेद करके लकड़ी में और कुंडी खोल के नीचे लोग आए थे और उसके बाद ये घटना उन्होंने कारित की थी और छत के रास्ते ही वो वापस गए थे। इस घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरे अभी पकड़े गए हैं। वहीं बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई। इस दौरान सिकंदराबाद पुलिस की पशु चोर गिरोह के सरगना से दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। वहीं शातिर सरगना पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक
तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। आज दिन में लगभग 12 बजे के आसपास सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के सनौटा नहर की पटरी पे एक पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय स्तर का कुख्यात पशु चोर अरमान उर्फ फरमान, जो धौलाना के बझेड़ा गांव जनपद हापुड़ का रहने वाला है, एक पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। इसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। इसके कब्जे से अपाचे बाइक, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। वहीं अमेठी में उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान तहसीलदार कानूंगो राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया। ये मामला तिलोई तहसील के पूरे बड़ईन मजरे हसवा का है। इधर मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में चल रहे जिला स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और मंडी धनोरा के विधायक राजीव तरारा ने विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि पूरे देश में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुरादाबाद महानगर के प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन का सत्र था, जिसमें मैं शामिल हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश में लगाया जा रहा है, जिसमें आज मुरादाबाद महानगर के प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन का सत्र था, जिसमें आज मुझे यहाँ भारत सरकार, जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिससे 8वां वर्ष चल रहा है, उसमें जो कार्यक्रम, जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उसको लेकर आज ये सत्र था। देश में 396 से ज़्यादा योजनाएं आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई हैं। और इन्हीं खबरों के साथ ही यूपी लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।